क्या लगता है सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि जो 2 लूप होल्स नजर आ रहे थे टीम इंडिया को इस T20I सीरीज से पहले, एक तो शुभमन गिल, दूसरा सूर्य कुमार यादव, ये एक आउट ऑफ फॉर्म था, एक T20I के टेम्पलेट में पूरे तरीके से सेट नहीं बैठ पा रहा था। तो क्या वो एक हल्की सी झलकी से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आया है यहाँ पर कि यार सूर्य कुमार यादव को वो जो बहुत अच्छे शॉट्स खेले खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, शुभमन गिल वो नियरली 200 के आसपास की स्ट्राइक रेट तक पहुंच गए थे, तो इतने पॉजिटिव्स तो कम से कम टीम इंडिया को मिले हैं इस मुकाबले, जो थोड़ा सा ये मुकाबला हुआ है। देखो जी, 2 चीजें हुई जी, 2 चीजें ये हुई हैं कि 5 मैचेस की सीरीज थी, ठीक है, 5-0 से नहीं हारोगे नहीं 5 मैचेस की सीरीज थी और हर कोई कह रहा था कि 3-2 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट जो थे उनसे जब भी कोई कमेंट लिया गया मैं देख रहा था, तो अब ये सीरीज भारत बिना हारे भी लौट सकता है, 2-2 की बराबरी करके भी लौट सकता है। अब ये 4 मैचेस रह गए। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया का ही था ये वाला ये कैसे पता कि ये वाला ये इंडिया का हुआ तो 3-1 हो जाएगा ना? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपर्ट्स थे वो मैं उनके ब्रॉडकास्टर्स को देख रहा था। डेविड वार्नर को पूछा तो उन्होंने कहा 3-2, मार्क वॉ को पूछा तो उन्होंने कहा 3-2 ऑस्ट्रेलिया, मैथ्यू हेडन को पूछा तो उन्होंने कहा 3-2 ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो जो उनके जो कमेंट्री टीम थी उन्होंने सबने कहा कि क्लोज जाएगा और 3-2 से जो है ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को जीतेगा, क्योंकि होम टीम है, एडवांटेजेस है। तो वो होम एडवांटेज का एक बहुत बड़ा डेंट तो लग गया। अगर 2 इंडिया जीत सकता है तो ये सीरीज इंडिया हारे बिना आएगा, और अगर T20 सीरीज बिना हारे आता है, वर्ल्ड कप ईयर ही मैं कहूंगा, वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ 4 ही महीने रह गए यहाँ से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 3 महीने में वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। तो इस वर्ल्ड कप ईयर में, वर्ल्ड कप के काउंटडाउन में, इनफैक्ट वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 3 महीने आखिरी के। आप अगर ऑस्ट्रेलिया से बिना हारे इस सीरीज को चले आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा, है ना। लेकिन ये तो बात फ्यूचर की है। लेकिन अभी जो मैच हमने 9 ओवर देखे, 9.4, 97 रन्स और 20 गेंदों में मेरे ख्याल से वो 37 रनों पे खेल रहे हैं, और वो कोई 24 गेंदों में 39 रनों पे खेल रहे हैं, 39 रन्स पे, है ना, सूर्य कुमार यादव। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला, और उससे भी अच्छी बात ये लगी कि जो शुभमन गिल पे हमेशा ही ये सवाल रहता है कि T20 के बैट्समैन नहीं है, अभी भी T20 उन्होंने जो है अपने आप को डिकोड नहीं किया है, वो आज डिकोड करते हुए नजर आए। लगा कि उन्होंने होमवर्क किया है अपने बैटिंग पे, लगा है कि उन्होंने कुछ थॉट्स डाले हैं, बात की है कोचेस से, अपने टेक्निक, अपने स्ट्रैटेजी पे काम किया है और तेजी से रन बनाए उन्होंने। 180 प्लस स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया, विच इज वेरी गुड, क्योंकि कोई 10-15 रन पे नहीं खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से 34 वगैरह रन पे खेल रहे हैं वो, 37, तो एक अच्छा स्कोर भी बना चुके हैं वो 180 के स्ट्राइक रेट से, तो ये 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से, तो ये दोनों चीजें अच्छी हुई है। लेकिन अभिषेक शर्मा से जो हमने सोचा था, जो हमने कहा था वही हुआ। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, मैं वैसे ही खेलूंगा, आऊंगा, उड़ाऊंगा, आगे बढ़ के चढ़ के मारने की कोशिश करूंगा। तो उनकी इनिंग्स बड़ी स्क्रैची थी। आप उनके चौके देखो, एज लग के गए हैं, एक पीछे टॉप एज, हमेशा से ही खेलते हैं। 1-2 बॉल आगे बढ़ के गए, स्पेस बनाया अपने लिए, गेंद टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर चली गई, बिल्कुल गेंद को देखते नहीं है वो। तो ये चीज जो है ना, लॉन्ग रन पे आपको काम नहीं आएगी। ये मुझे श्रीकांत की और ऐसे प्लेयरों की याद दिलाता है जो बहुत अनरिलायबल थे। चल गए तो चल गए, वरना नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं है, मतलब वो अब एक वो है, वो मतलब क्या बोलते हैं, गैम्बल है, जुआ है। तो अभिषेक शर्मा एक जुआ नहीं हो सकते, वो ओपन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ये देखना होगा कि वो और ऐसा खेल रहे हैं। तो ट्रेविस हेड है, देखो ट्रेविस हेड गारंटी है बिल्कुल कि मारेंगे वो। ट्रेविस हेड ऐसा अंधाधुन नहीं खेलते। अभिषेक को थोड़ा अपना जो अंधाधुन बैटिंग का जो स्टाइल है ना, वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वो उनका एग्रेशन जो है वो थोड़ा सा और इफेक्टिव करना पड़ेगा, मुझे लगता है। बहुत कम क्रिकेट देखने को मिली, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेल रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप कैनबरा में खेल रहे हो, ऐसा लग रहा था कि आप मुंबई में खेल रहे हो या बैंगलोर चिन्नास्वामी में खेल रहे हो। जिस तरीके से कैनबरा के इस बड़े मैदान में चौके और छक्के लगा रहे थे, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। बारिश की वजह से भले मैच रद्द हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पूरा मैच होता, जो आपने कहा था 180 प्लस था, 200 था, फिर 9.4 में जब सब 97 तो 200 रन बना रहे थे हम यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। तो ये कमाल की बैटिंग हुई थी, और मुझे लगता है कि वेरी गुड स्टार्ट। और हमेशा कहते हैं ना, अच्छी टीम के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। कई बार आप बहुत बड़ी टीम्स जो होती हैं छोटी टीमों के अगेंस्ट बहुत खराब खेलती हैं, क्योंकि वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोटिवेटेड लगी है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।